नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की, तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की, चौथी खबर में बात उपद्रवियों की। सबसे पहले बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आईएसआईएस के लिए काम करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र को एनआईए ने पकड़ा है। इस छात्र की पहचान 19 साल के फैजान अंसारी उर्फ फैज के तौर पर हुई है। उसे झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया है। वो भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद से यूपी एटीएस ने 2 बांग्लादेशियों को भी पकड़ा है। ये अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए ने प्रेस को जारी एक बयान में बताया कि फैजान भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जुटा था। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन का प्रचार कर रहा था। सोशल मीडिया और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वो भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। फैजान अंसारी की गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने 16 और 17 जुलाई को झारखंड के लोहरदगा में उसके घर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उसके किराए के मकान पर भी छापेमारी की। इस छापेमारी में एनआईए को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध सामग्री और दस्तावेज भी मिले थे। इसके बाद एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 19 जुलाई को फैजान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फैजान आमतौर पर बहुत कम लोगों से मिलता था। महंगी बाइक दिखाकर युवाओं को अपने करीब लाकर उनका ब्रेन वॉश करता था। एनआईए की टीम उससे जुड़े लोगों को भी तलाश कर रही है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि फैजान भारत में आईएसआईएस के आतंकियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्मांतरित हुए लोगों को ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी बना रहा था। इसके बाद उसकी योजना इन सभी को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की थी। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकियों की भर्ती करने के लिए फैजान अंसारी विदेश में आईएसआईएस के हैंडलर्स के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने सहारनपुर जिले के देवबंद से 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हबीबुल्ला और अहमदुल्ला के रूप में हुई। दोनों आरोपी 2022 में घुसपैठ कर भारत आए थे। इसके बाद देवबंद के दारुल उलूम के पास किराए का मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस ने दोनों के पास से कई फर्जी दस्तावेज समेत आधार कार्ड और परिचय पत्र बरामद किया है। हबीबुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारतीय पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर रखा है। वहीं यूपी एटीएस को देवबंद में बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे होने के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार आतंकी शहादत हुसैन की पत्नी समा परवीन को पैसे भेजने की खबर मिली। वहीं इसके बाद एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। एटीएस की पूछताछ में अहमदुल्ला ने शहादत हुसैन को अच्छी तरह पहचानने और उसकी पत्नी को पैसे भेजने की बात को स्वीकारा है। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की। कानपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताजा मामला शहर के रावतपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक पीड़िता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण भी किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना रखी थी। वो उससे प्रेम कर बैठे। जब उसका वास्तविक नाम पता चला तो उसने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को अश्लील फोटो भेजने लगा और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अश्लील फोटो और वीडियो का विरोध करने पर आरोपी अपने भांजे के साथ उसके घर में घुस आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद से ही पीड़िता ने और उसका परिवार पूरी तरह से काफी दहशत में है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी शख्स लगातार उसे धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बना रहा है और ऐसा ना करने पर उसके भाई की हत्या करने की भी धमकी दे रहा है।
फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर रावतपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही, जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जहां फेक आईडी बनाकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपराध को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक कर रही। तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की। पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की जांच पूरी हो चुकी है। अब सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के अपने घर पर आ गए। वहीं इसी दौरान सीमा ने कई बातें खुलकर सामने रखी। पासपोर्ट पर सवाल को लेकर सीमा ने कहा कि 6 में से 4 पासपोर्ट मेरे बच्चों के हैं, 2 पासपोर्ट मेरे, इनमें से एक पासपोर्ट खारिज हो चुका है क्योंकि उसमें मेरा नाम सिर्फ सीमा लिखा था, जबकि दूसरा पासपोर्ट वैलिड है। सीमा ने बताया कि एक पासपोर्ट में मेरा सरनेम नहीं था, ना उसमें गुलाम लिखा था और ना ही अली, सिर्फ सीमा लिखा था, इसलिए वो पासपोर्ट खारिज हो गया था। फिर मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया और उसमें मेरा पूरा नाम लिखा गया, यानी सीमा गुलाम हैदर। मैंने दोनों ही पासपोर्ट अपने पास रखे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जासूस हूं, मैं इसे छुपा कर भी रख सकती थी। दुख बस इतना होता है कि मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उसने कहा कि मैं तो बस सचिन के लिए भारत आई थी। सचिन ने कहा ही था कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ के लोग अच्छे लगे, लेकिन जब मुझे बार बार शक की निगाहों से देखा जा रहा है तो बहुत दुख हो रहा है। सीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान में तो हर काम के पैसे लगते हैं, मुझे पासपोर्ट के लिए भी ना जाने कितने रुपए खर्च करने पड़ गए। मैं तो सीधे भारत ही आना चाहती थी, लेकिन मेरा वीजा मंजूर नहीं हुआ, जिस कारण मुझे नेपाल के रास्ते भारत आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने भारत के लिए पाकिस्तान से सीधा ट्राई नहीं किया, मैं चाहती थी कि मुझे पाकिस्तान से सीधा भारत के लिए ही वीजा मिले, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं मजबूरी में नेपाल के रास्ते भारत आ गई और यही मेरा एकमात्र गुनाह है। बता दें कि सीमा हैदर का कहना है कि उसे भारत के डिटेंशन सेंटर से लेकर जेल तक में रहना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए। एटीएस के सवालों के जवाब देकर 2 दिन बाद सचिन के घर लौटे सीमा का कहना है कि अगर पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। वहीं सीमा हैदर ने प्रेमी सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही विवाह रचाने की बात कबूली। जब पाकिस्तानी महिला से कहा गया कि पुजारी ने पशुपतिनाथ मंदिर में किसी भी तरह के विवाह को लेकर साफ इनकार किया, तो जवाब में सीमा ने कहा कि उसने सचिन से मंदिर के पिछले हिस्से में शादी रचाई क्योंकि आगे की तरफ काफी भीड़ थी। सीमा ने यह भी दावा किया कि माला पहनाने और मांग में सिंदूर भरने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, इसलिए उस शादी का सबूत नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, शादी नेपाल के होटल नहीं बल्कि मंदिर में रचाई गई थी। वही खुद को पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने पर सीमा हैदर का कहना है कि मुझे योगी जी और मोदी जी पर यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा यहाँ जीवन है और वहाँ मौत है। सीमा हैदर ने कहा कि अगर दोषी पाई जाती हूँ तो मुझे सजा कबूल है, अगर मैं निर्दोष साबित होती हूँ तो कृपया मुझे यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान वापसी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं। मुझ पर बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान में मुझे मार दिया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर केस की जांच अब यूपी एटीएस कर रही, साथ में उनकी मदद पुलिस हेडक्वार्टर की एक टीम भी कर रही है। ये एक संयुक्त जांच। आपको बता दें कि सीमा हैदर के बैकग्राउंड और उसकी बताई कहानी को पुलिस वेरीफाई करने में लगी थी। अब सीमा के मोबाइल फोन से लेकर उसके सोशल मीडिया पर सक्रियता को भी जांचा जा रहा है। यूपी एटीएस सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे रूट और नेटवर्क को खंगाल रही है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सीमा हैदर के मददगार उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, पूरा डेटा खंगाला जा रहा है। चौथी खबर में बात महाकाल की सवारी पर थूकने वाले उपद्रवियों की। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने का एक वीडियो वायरल हुआ। नगर निगम और पुलिस ने मिलकर आरोपी का अवैध अतिक्रमण तोड़ दिया। दरअसल उज्जैन के टंकी चौक क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर सवारी में गुजर रहे भक्तों पर थूका। पुलिस ने एक आरोपी और 2 नाबालिगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस की टीम ने आरोपी का 3 मंजिला अवैध मकान बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया।
पुलिस डीजे और ढोल बजाते हुए कार्रवाई करने पहुंची थी। वहीं एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान मुनादी का नियम इसलिए डीजे लेकर आए। आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। आपको बता दें कि भगवान महाकाल की सवारी के दौरान टंकी चौक मार्ग में एक बिल्डिंग से 3 लड़कों ने थूका और कुल्ला कर पानी भी फेंक दिया। उस दिन सावन का दूसरा सोमवार था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक बालिग समेत 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था। बालिग आरोपी को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा जा चुका है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि आरोपियों का रिकॉर्ड चेक करवाया गया और नगर निगम में इनका निर्माण अवैध पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने सभी से अपील की कि धार्मिक नगरी उज्जैन में सभी त्योहारों को एकता के साथ मनाया जाए और शांति और सौहार्द का माहौल बना रहना दिया जाए। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।